भाजपाई मुत्तड़ पार्टी, मुत्तू, भाजपाई मुत्तू। मेरे दोस्तों, सही सुना आपने, पता चल चुका होगा, वो तस्वीर आप देख चुके होंगे, लेकिन मैं आपको अलग से वो तस्वीर नहीं दिखा सकता, मुझे माफ कीजिएगा। ये तस्वीर यहाँ चल रही है, ऐसी घटिया तस्वीर है हिंदुत्व के समाज की, और ये वो नेता है, ये वो भाजपाई है जो नशे में सिगरेट पीता हुआ ब्राह्मण हिंदू ऊंची जात का मध्य प्रदेश में एक गरीब आदिवासी के मुंह पर मूत रहा है। जी हां, इनका बाप पूरे देश में मूत रहा है और ये यहां मूत रहे हैं। यही सच्चाई है भाजपा की। पूरे देश का बेड़ा गर्क इसी तरह से किया जा रहा है। यह नफरत है और नफरत की यह हकीकत है। यह तस्वीर बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के दिमाग में कितनी नफरत डाल दी है। अब कोई भी बंदा, कोई भी बहुसंख्यक समाज का भाजपाई बंदा या संघी बंदा या हिंदुत्व के ग्रुप का बंदा किसी भी गरीब के मुंह पर, किसी भी दलित के मुंह पर, किसी भी मुस्लिम और आदिवासी के मुंह पर, किसी भी ईसाई के मुंह पर इसी तरह से मूत सकता है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, इससे पल्ला झाड़ा है। मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि हमारा बंदा नहीं है। लेकिन आइए इस घटिया सरकार की घटिया राजनीति और पूरी पोल खोलते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये मूतने वाला इंसान किस पार्टी से है। तमाम सबूत और साक्ष्य रखूंगा, याद रखिएगा। यही और ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पर बैठकर आपको, हमको और सच्चे पत्रकारों को, मुसलमानों को, जो भी हक बोलता है उनको गालियां बकते हैं, बलात्कार की धमकियां देते हैं। आइए इस संघी समाज के भारतीय जनता पार्टी के इस मुत्तड़ नेता का भाजपा से कनेक्शन दिखाता हूं। यह देखिए, इस पोस्टर में चीख चीख कर क्लियर बताया गया है कि यह भारतीय जनता पार्टी का है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है यह प्रवेश शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि है। मुंह में सिगरेट लेकर ये दलित, मुस्लिम, ईसाई और पिछड़े समाज के मुंह पर मूतने वाला यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। उधर भारतीय झूठी पार्टी ने इसको अपना आदमी कहने से इनकार कर दिया। हकीकत यह है, यह आदमी क्या, यह मर्द ही नहीं है, ये तो हिजड़ों वाली हरकत करी है। मैं तो कह रहा हूं हिजड़ा समाज का भी ये अपमान है जो इसने ये गंदा काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। अब सबूत देखिए, ये वो चीज है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी और मानी जाती है। दोस्तों, स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर तरीके से लिखवा कर, अंगूठा लगवा कर साइन करवा लिया गया है। किससे? उस आदिवासी युवक से। जी हां, भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला ने पीड़ित युवक पर दबाव देकर स्टैम्प पेपर पर लिखवा दिया कि ये वायरल वीडियो फर्जी है। बीजेपी वालों की ये घटिया चाल हर कोई जानता है। उस आदिवासी के साथ कौन खड़ा है, अपने में एक बड़ा सवाल है। आज वो आदिवासी क्या सोच रहा होगा कि इस पूरे भारत में कौन सी पार्टी, कौन सा इंसान, कौन सा बंदा उसके साथ खड़ा है। एक तो उसके मुंह पर मूता गया, उसके ऊपर थूका गया और उसी पर प्रेशर बनाकर स्टैम्प पेपर लिखवा दिया कि तेरे साथ ये कुछ नहीं हुआ है, ये फर्जी वीडियो है। यहाँ पर इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, इंक्वायरी का कोई रोल नहीं है, अब तक ऐसा कोई मैटर नहीं है। आनन फानन कितनी जल्दी ये स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर साइन करवा लिया गया कि ये फर्जी वीडियो है, जिसके मुंह पर मूता। ये एक अलग जुल्म के बाद कितना बड़ा जुल्म है, सोच के देखिए। जैसे ही भाजपाई मुत्तड़ की ये वीडियो वायरल हुई, तुरंत एएनआई पर भाजपा के बड़े बड़े नेता आकर हमेशा की तरह झूठ बोलने लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी से मतलब ही नहीं रखता। लेकिन अखबार की कटिंग भी आपको प्रिंट मीडिया की दिखा रहा हूं, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है, विधायक प्रतिनिधि बने प्रवेश शुक्ला। सिंधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने प्रवेश शुक्ला, पिता रमाकांत शुक्ला, ग्राम कुबरी को मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी सींधी में अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। प्रवेश शुक्ला की यह नियुक्ति उनके अच्छे समाज सेवी होने के कारण की गई है। प्रवेश शुक्ला की नियुक्ति पर लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। यही वो प्रवेश शुक्ला है जिसके सामाजिक काम को देखते हुए इसको प्रतिनिधि बनाया गया
और आज सारी दुनिया ने इस भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो समाज कल्याण वाला काम है वो दिखा दिया है। दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात है, आपसे एक गुजारिश है। आपको ये तस्वीर याद है जिसमें जब पठान फिल्म आई थी तो दीपिका पादुकोण ने ये भगवा रंग की बिकनी पहन ली थी। इस बिकनी में इतना बवाल हुआ था क्योंकि ये भगवा रंग की बिकनी है और भगवा रंग की बिकनी पहनकर महिला डांस नहीं कर सकती। अब ज़रा सोच के देखिए, भगवा रंग पहन के महिलाएं क्या क्या करती हैं, या हम भगवा कच्छा पहन के क्या क्या करते हैं। अब क्या इसकी रिपोर्ट देते? लेकिन आहत हुई थी भावनाएं कि भगवा रंग हिंदुओं का है। अब ज़रा सोच के देखिए, इस वीडियो को देखिए जिसको मैंने सेंसर किया और क्रॉप किया है। दिखाना चाह रहा हूं कि आदिवासी बंदे ने भगवा रंग का ही कपड़ा पहना था। भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ आदिवासी भी हिंदुत्व के आतंकवादी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों और मवालियों से बच नहीं पाया। जबकि भारत में हिंदुत्व का राज है, हिंदू सरकार है और हिंदुत्व की बात उठ रही है, रामराज की बात उठ रही है कि हिंदुत्व देश बन चुका है, हिंदुवादी देश बन चुका है। ऐसे में रामराज की तस्वीर और असलियत सामने आ गई है। अब कोई भी हिंदू ये नहीं कह रहा है कि ये कौन है जो भगवा पहने हुए इंसान पर मूत रहा है। अब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। झूठ इतनी शिद्दत से बुलवाया जा रहा है, कहीं हमारे शक्तिमान महामहिम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रात को 8 बजे आकर ये कह दें, भाइयों बहनों, ये घटिया कृत्य करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्या पता मोदी जी खुद सफाई देने लगे, लेकिन सबूत तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ताकि इनका झूठ खुलता रहे। इस मुत्तड़ की आप इस प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल को देखिए, प्रवेश शुक्ला, ये शुक्ला है, ऊंची जात का है। और आप देखिए, वर्क्स एट भारतीय जनता पार्टी सीधी। जी हाँ, अब आप समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश का रहने वाला और खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक और सबूत मैं तमाम, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही इस वक्त जज करेगी, जनता ही समझे। मैं तो आपके सामने उस गरीब की वकालत कर सकता हूं। एक और सबूत, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आई कार्ड है, नाम प्रवेश शुक्ला लाला, ये लाला है, मध्य प्रदेश का ही ये नेता है, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। वायरल वीडियो में दशमत रावत के मुंह पर पेशाब करने वाले सज्जन प्रवेश शुक्ला लाला बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आप और हम आवाज उठाकर अपना फर्ज निभाएं। ऐसे सज्जन शख्स पर कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि नाम का फर्क है, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का है और सबसे बड़ी बात हिंदू है और ऊंची जात का है। बात बिल्कुल हकीकत है। मोदी जी और मोदी जी के भक्त और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी दुनिया में भारत का अच्छा पीपड़ी बजवा रहे हैं। अरब जर्नलिस्ट तक ये बात पहुंच चुकी है, अरब मीडिया में भी ये बात दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से एक हिंदू व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र में हिंदू ही समाज से जुड़े हुए एक पिछड़े हुए व्यक्ति आदिवासी के मुंह पर मुद्द दिया। कल तक ये कहावत हुआ करती थी, गुस्से में लोग कहता मैं तेरे मुंह पे मुद्द दूंगा। आज ये सिगरेट पीता हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता असली तस्वीर भारतीय जनता पार्टी दिखा रहा है कि असल में भारतीय जनता पार्टी देश के साथ यही कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मना कर रहे हैं कि प्रवेश शुक्ला का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वहीं उस विधायक प्रवेश शुक्ला के बाप का ये कहना है कि नहीं, मेरा बेटा तो विधायक प्रतिनिधि है और भाजपा का नेता है। और बड़ी ही बेशर्मी और बेहयाई और नंगेपन से उनके बाप भी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है मेरा बेटा, इस वजह से विपक्ष की पार्टी उनको फंसा रही है। अबे क्या विपक्ष की पार्टी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि जाओ और आदिवासी के मुंह पर मुद्द दो?
ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीधी विधायक के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 4-5 साल से वो विधायक प्रतिनिधि आज भी हैं, भाजपा के नेता है, विधायक प्रतिनिधि है, इसी का राजनीतिक शिकार हो रहे हैं विपक्ष पार्टी, और कुछ वो गुटी राजनीति के चलते इस तरह क्या हवा दिया जा रहा है। विधायक जी ये कह रहे हैं कि कोई विधायक प्रतिनिधि नहीं है मेरे। अब वो जाने, अलग की बात है, लेकिन ये राजनीतिक व्यक्ति है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लफ्जों में कहा है और मैं इसकी सराहना करता हूं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई और एनएसए भी लगाया जाए। मेरे दोस्तों, एएनआई के मुताबिक केस रजिस्टर हो गया है 294/504 आईपीसी के तहत, SC ST के तहत प्रवेश शुक्ला के खिलाफ, और कहा जा रहा है कि एनएसए भी बहुत जल्द लगाया जाएगा। देखना यह है कि क्या सच में एनएसए लगता है या बस 2 दिन बाद इस खबर को मीडिया से गायब कर दिया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये मुसलमान होता अब तक गिरफ्तार होता, जेल के अंदर होता और इसके खिलाफ पूरे भारत में प्रदर्शन शुरू हो चुका होता, और जो हिंदू समाज है और हिंदूवादी संगठन हैं सड़कों पर उतर आते और न जाने क्या क्या करते। दोस्तों, वो नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ कड़ा बयान दे देते हैं और मुसलमान नाम होने पर सीधा मीडिया के सामने आकर पता नहीं कितने खतरनाक जो है धाराएं लगाकर कठोर कार्रवाई करने की बात करते हैं, वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। सर, इसको लेकर आपने निर्देश दिए हैं क्या सर? निर्देश मैंने नहीं, मुख्यमंत्री जी ने दे दिए। अब क्या ही उम्मीद की जाए, माननीय नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं, आइए उसकी वजह भी दिखा देता हूं। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, लाल घेरे के अंदर आप देख सकते हैं नरोत्तम मिश्रा जी के आगे पीछे मंडराने वाला ये वही भारतीय जनता पार्टी का मुत्तू नेता है। इस मुत्तू नेता की दूसरी तस्वीर देखिए, सबसे ज़्यादा हलक फाड़ कर, हाथ उठाकर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के लिए चिंघाड़ रहा है। ये वही मुत्तड़ भारतीय जनता पार्टी का नेता है। सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग और बीजेपी की IT सेल लगातार इसको भारतीय जनता पार्टी से अलग बता रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि सारे सबूत मैं पेश कर चुका हूं और आपको यकीन आ चुका है। और अंधभक्तों, कैसा फील हो रहा है? ये जो आज हो रहा है, चाहे दलितों के साथ, चाहे हमारे ईसाई भाइयों के साथ, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, चाहे हमारे ईसाई भाइयों के साथ, वो हिंदूवादी आतंकी संगठनों की नफरत की वजह से, मोदी जी की खामोशी की वजह से और दोगली राजनीति की वजह से हो रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल के तौर पे इस कट्टरवादी नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमानों के बीच जहर वाला गड्ढा खोदने वाले गोपाल गोस्वामी आतंकवादी का ट्वीट देखिए। सुअरों की यानी अपनी ही घर की तस्वीर शेयर करता है जिसमें काफ़ी दुर्लभ सुअर नज़र आ रहे हैं और लिखता है, सुअरों का चारा पानी बंद कर दो, चर्बी अपने आप निकल जाएगी, बच्चे भी कम पैदा करेंगे, गंदगी भी कम होगी। अब सबको मालूम है कि ये किसको कहा जा रहा है। मुसलमानों को निशाना बनाकर बार बार कहा जाता है कि बच्चे कम पैदा करें, हम 2 और हमारे 2। आइए, जिस पर ये सबसे ज़्यादा फुदकते हैं और सारा दिन मोदी मोदी करते हैं, उनके परिवार पर गोदी मीडिया के द्वारा ही एक्सपोज किया गया है, वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूरा शजरा मोदी जी का सामने आपके पेश कर रहा हूँ। PM मोदी जी का परिवार है, मूलचंद मगन लाल मोदी, उनके कितने बच्चे थे? दामोदर दास मोदी, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मोदी जी के दादा का नाम मूलचंद मगन लाल मोदी, उनके 6 बच्चे थे। दामोदर दास मोदी पहले बेटे थे, उन्होंने हीराबेन से शादी करी। अब दामोदर दास मोदी और हीराबेन से जो बच्चे पैदा हुए वो 6 भाई बहन हुए। सोम भाई मोदी जी के भाई हैं, ये तमाम नीचे देख रहे हैं आप, अमृत भाई, फिर नरेंद्र मोदी जी,
और प्रहलाद भाई, बसंती बेन और पंकज मोदी। ठीक है, कितने मोदी जी के भाई बहन? 6। अब उसके ऊपर आ जाइए, मोदी जी के जो चचेरे भाई थे वो ऊपर आप देख सकते हैं, नरसिंहा दास, उनके 8 बच्चे थे। नरोत्तम भाई के 2 बच्चे, जगजीवन दास का 1 बेटा है, कांति लाल के माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जयंती लाल जी के 2 बच्चे हैं। उसके बाद आप जानते ही हैं दामोदर दास मोदी और हीराबेन के बाद जो आगे चला है उससे 6 बच्चे हुए, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो अनभक्तों पता चला। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के परिवार के बारे में भी सुन लीजिए, अमर उजाला सोर्स है। पिता आनंद सिंह बिष्ट और मां सावित्री देवी, उनसे 7 बच्चे पैदा हुए। वाह। बहन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की शशि, फिर 2 बहन और हैं जिनका नाम अवेलेबल नहीं है, फिर चौथे जो भाई हैं मानवेंद्र हैं, 5वें हैं हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी, 6ठे नंबर पर है शैलेंद्र, 7वें नंबर पर है महेंद्र, ये भी भाई। तो भक्तों कैसा लगा? बोलने से पहले थोड़ा अपने पीछे चेक कर लिया करो ना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आइए अब मैं भाजपा का खेल बताता हूँ। वो जो खिलाड़ी महिला जो सड़क पर बैठकर पहलवान जो है प्रदर्शन कर रही थी, न्याय की उम्मीद कर रही थी, देखिए कितना बड़ा खेल हो गया है उनके साथ। आखिर न जाने कौन सी कमजोरी हमारे इन नेता के पास थी। आपकी स्क्रीन पर सबूत के तौर पर लगा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सको केस में महिला पहलवान और पिता को नोटिस जारी कर दिया है, यानी न्याय देने के बजाय महिला खिलाड़ी को और उनके पिता को नोटिस जारी कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर नोटिस भेजा है। न्याय मांगो, न्याय तो मिलेगा नहीं, उल्टा केस दबाने को कहा जाएगा कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, बात खत्म कर लो। और जब वो मान भी जाएंगे, चलो यार नेताजी कह रहे हैं, बहुत हो गया बवाल, तो केस वापस लेने पर भी, खामोश हो जाने पर भी उल्टा फिर जो न्याय मांग रही थी महिलाएं उन पर ही केस कर दिया जाएगा। वेलकम टू भारतीय जनता पार्टी। संघियों के मुंह में एक बार फिर से आज गू फंसा हुआ है। याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पर्यटक के साथ मुस्लिम नाम का व्यक्ति छेड़खानी करता है, तो बवाल खड़ा हो जाता है कि ये मुसलमानों के संस्कार हैं, इस्लाम के संस्कार ये हैं, और पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से अभियान खड़ा हो जाता है। लेकिन जब इन्हीं के संघी और हिंदू समाज का व्यक्ति ऐसा ही सेम काम करता है तो संघी और हिंदू समाज के मुंह पर ताला लग जाता है। यही आज की दोगली राजनीति और दोगला ये समाज हो गया है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक टैक्सी ड्राइवर विदेशी सैलानी महिला को गलत तरीके से छू रहा है और बार बार छूने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका मेल फ्रेंड यानी शायद हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उसके सामने ये अभद्रता लगातार कर रहा है। It's my pleasure. Thank you. It's my pleasure. Lovely to meet you. Yes, Yeah. my dear friends. It's my pleasure. Yeah. Yes, Cool. I like so much. Yes, Okay, you Dear- can go now. dear- Thank you. dear ye. Oh, the nice persons. Nobody else. No, yeah, we're nice. And- We're nice people. We're going in here, man. We're going to our hotel. Yes. All right. Namaste. Nice to meet you. I'm good. You okay? देखा दोस्तों, लेकिन यहाँ पर संघी समाज पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि ये उनके धर्म की बात है, शायद ये उनके संस्कार होंगे कि अपना गलत काम करे तो वहाँ पर धर्म मत करो, जब मुसलमान गलती करे तो उसके धर्म पर सीधा आ जाओ। हालांकि राजस्थान पुलिस ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह से दोगले समाज का दोगला चेहरा एक बार फिर से भारत की राजधानी दिल्ली से आपको दिखाऊंगा। दिल्ली मेट्रो में हिंदू समाज के कुछ युवक नाचते गाते हुए धार्मिक कपड़ों में नजर आए। सोच के देखिए, अगर किसी कोने में मुसलमान अकेला नमाज पढ़े 2 मिनट के लिए, तो बड़ा वाला समाज जो बहुत मजबूत और अपने आप को ताकतवर समझता है, दहल के रह जाता है। धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं
बहुसंख्यक समाज के पेट में दर्द होने लगता है और खासकर संघी नफरतिया और भारतीय जनता पार्टी के नफरतिया मुत्तरद नेताओं को पेशाब आने लगता है और वो नफरत का पेशाब पूरे समाज में करते फिरते हैं, लेकिन इस वीडियो पर कोई बोलेगा नहीं। एक ये तस्वीर आपने देखी जिस पर न डीएमआरसी कोई आपत्ति जताएगा, ना प्रशासन पर कोई कार्रवाई करेगा, बल्कि हम मुसलमान तो ये कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, जो करना है आप कीजिए, सबको आज़ादी है। हमारा संविधान आज़ादी देता है अपने धर्म का पालन करने का और प्रचार भी करने का। भारत की खूबसूरती यही है कि भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं। अगर कोई मेट्रो में पूजा पाठ कर लेता है तो मुसलमान की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि मुसलमान का ईमान मूसल जैसा मजबूत होता है। हमारे सामने कोई जय श्री राम बोल दे या तिलक लगा के आ जाए या जो मर्जी करे, हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि इस्लाम मजबूत चीज़ है, ईमान बहुत मजबूत चीज़ है। इसीलिए मुसलमान किसी से डरता नहीं है सिवाय परवरदिगार के। लेकिन ये देखिए, कानपुर में बकरीद की नमाज में जो लेट मुसलमान आए नमाजी, उन्होंने जमात से नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर ही नमाज को ज्वाइन कर लिया और जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ ली, जिस पर 40 मुसलमानों को एफआईआर करके गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, बल्कि 40 मुसलमानों पर एफआईआर कर लिया गया है। तो ये सबूत आपको यही दिखा रहा हूं, दोनों तस्वीर भारत की ही हैं और दोनों मोदी सरकार की है। यही चल रहा है भारत में। खाने के लिए गू है और धोने के लिए पानी तक नहीं है। नौकरी हाथ में नहीं है। हिंदू समाज की लड़कियां मजबूरन कहीं क्लब में इवेंट के काम कर रही हैं, 1500 के लिए परेशान हो रही हैं। सिलेंडर महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन इनके दिमाग में नफरत का जहर घोला जा रहा है हिंदुत्व के ग्रुप के द्वारा। यह सिखाया जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही, पेट्रोल 200 रुपया होने दो, 300 रुपया होने दो, वोट मोदी को ही देंगे। यानी एक तरह से धार्मिक रंग देकर मोदी जी का पूरी तरह से फेलवरशिप को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ मोदी फेल है, लेकिन आएगा तो मोदी ही, क्योंकि मोदी आएगा तो मुल्ले दब कर रहेंगे। यही 100 की सीधी बात बता रहा हूं। अब इस नफरती महिला का बयान देखिए, जिसमें खुद हिंदुओं का ही नुकसान है और वो बड़ी ही मोहब्बत और प्यार से नफरत के साथ हिंदुओं को एक्सेप्ट करवा रही है कि तुम 300 रुपया लीटर पेट्रोल लो। तुम्हारी अम्मा उनके पास, हिंदुओं के पास जो है इतना पैसा छोड़ के गई है या तुम्हारा अब्बा छोड़ के गया है? सवाल तो ये है। 15 लाख क्या मोदी जी ने दे दिए हैं हिंदुओं को? मुसलमानों को मत दो। अबा भाई मुसलमान को मत दो, तुम हिंदुओं को ही नौकरी दो, क्योंकि दे नहीं सकते। ये नफरत सुनिए। हम फेंकते हो बोतल में पेट्रोल भर के, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब हिंदुओं की बस्तियां जलाते हो तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब हिंदुओं के घर को जलाते हो तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब हिंदुओं की दुकानें जलाते हो इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया, इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगा। इस देश में 10 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, वो 10 करोड़ तक पहुंच गए, वो इनको पता नहीं है, पर पेट्रोल 110 हो गया, उसके लिए छाती कुट के रोते। पर हम कहते कि पेट्रोल 200 होने दो, फिर भी वोट मोदी को ही देंगे। पेट्रोल 300 होने दो, फिर भी वोट योगी को ही देंगे। सुन लिया दोस्तों, मोदी जी से अपील है कि हिंदुओं के लिए पेट्रोल डीजल 300 रुपये कीजिए, मुसलमानों के लिए, क्योंकि हम गरीब हैं, हम तो फटीचर हैं, हम तो बहुत ही एकदम बिल्कुल पिछड़े हैं, तो हमारे लिए 50 रुपये लीटर कर दीजिए मोदी जी प्लीज। अब एक और जगह संघी नंगे हो गए हैं और बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जलील हुए हैं। पता है कैसे? बालासोर ट्रेन हादसा आपको याद होगा। संघी आतंकवादियों ने ऊपर से लेकर अपने पीछे तक का जोर लगा दिया था। सारा दिन हग रहे थे और सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के आतंकवादी और हिंदू नाम के संघी लोगों ने, जो बहुसंख्यक समाज के, जो सनातन धर्म के हैं,
जो अपनी प्रोफाइल पर जय श्री राम लिखते हैं, और लिखते अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो झूठ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, उन्होंने एक झूठ फैलाया था कि बालासोर में जिस इलाके में जुमे के दिन ये हुआ है वहाँ पास में मस्जिद थी। नंगे पहले ये हो गए, वहाँ पर वो मस्जिद नहीं इस्कॉन मंदिर निकला। उसके बाद कहा गया कि जो स्टेशन मास्टर है या जो लाइट मास्टर था, ट्रैफिक सिग्नल मास्टर था, कई लोगों के बार बार घुमा फिरा के नाम आए, वो मुसलमान था और वो फरार है। ये भी खबर झूठी साबित हुई। खबर बीच में उसी वक्त आई कि सब के सब अवेलेबल हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद गोदी मीडिया, हिंदुत्व के आतंकवादी संगठन, हिंदुत्व के कट्टरवादी लोग जो मुसलमानों के कत्लेआम के ख्वाहिशमंद हैं, वो लोग जो दलितों का कत्लेआम चाहते हैं, वो समाज जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है, वो जो ज़रा सी बात पर आहत हो जाता है, वो जो अपने प्रोग्राम में, अपने त्योहारों में मस्जिद के आगे जाकर मुजरा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनकी अम्मा बार में नाचा करती है, वही समाज के लोग यहाँ पर एक बार फिर से नंगे हो गए हैं। रिपोर्ट जांच की सामने आ गई है। बालासोर ट्रेन हादसे की रिपोर्ट सामने आई है। उड़ीसा के बालासोर की ट्रेन दुर्घटना में 280 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसका जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय को ठहराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन नफरत बाजों की चाल कामयाब नहीं हुई। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS ने अपनी रिपोर्ट में ट्रेन दुर्घटना के लिए सिग्नलिंग और दूर संचार विभाग में कई स्तरों पर खामियों को जिम्मेदार ठहराया है। यह भी बताया है कि पिछली गड़बड़ियों और कई चेतावनियों को नज़रअंदाज किया गया था। लंबी चौड़ी दोस्तों रिपोर्ट है, जिस सरकारी जांच रिपोर्ट के बाद यह सामने आई है बात कि पहले से कंप्लेंट किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि भाई ये सिग्नल सही काम नहीं कर रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन तमाम उन चेतावनियों को खारिज किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी हर जगह हरी झंडी दिखा रहे थे। वंदे भारत लीजिए, इतना वंदे भारत से किसी को फायदा नहीं हुआ होगा जितना एक ट्रेन दुर्घटना हादसे से नुकसान हो गया। ये सच्चाई है। इसी खबर के साथ साथ अंधभक्तों के तमाम छेद में बरलौन लगाने की जरूरत पड़ गई है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, गोदी मीडिया को जलील करना शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों, रूबिका चच्चा जो हैं, रूबिका लियाकत, शानू नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, कुडोज फॉर सच अ गुड नैरेटिव। जिसके बाद रूबिका लियाकत ने कहा धन्यवाद शानू। उसके बाद शानू ने जो रिप्लाई किया है वो इतना मज़ेदार है कि बस क्या ही बताएं। पढ़िए, रूबिका जी, मैं बस ऐसे ही आपको जाल में उतारने के लिए थोड़ी सी तारीफ की। मैं आपके शो पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगा। आप लोगों ने पूरे मुल्क में नफरत फैला रखी है, बंद करो नफरत फैलाना, खुदा का वास्ता। ये तो वही वाली बात हो गई। रूबिका लियाकत जी, कैसा लगा? आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो देखिए कैमरा, हाथ हिलाकर बोल दीजिए हाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए। प्रैंक हो गया आपके साथ। रूबिका चच्चा के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जिंदगी ऐसी झंड हुई है कि ना घमंड कर सकते हैं, ना रो सकते हैं। आंसू को किसी और रास्ते से अब निकालने में मजबूर हैं। लियाकत भाई का हाल देख लो। YouTube पर इनका जो भारत चैनल है उस पर सिर्फ 66 लोग देख रहे हैं। यानी ये समझ लीजिए कि जो सिर्फ दफ्तर के लोग हैं, एडिटर वही इनकी वीडियोस को देख रहे हैं। मोदी जी ने कहा था विकास करेंगे, लेकिन विकास का मतलब विनाश था। इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए। चौथी पास राजा को यही नहीं पता कि विकास और विनाश में फर्क होता है। दोस्तों खुद देखिए क्या जबरदस्त विकास किया है। लोगों को फिर से लगा महंगाई का झटका। LPG गैस सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी। LPG सिलेंडर दिल्ली खुदरा बिक्री की कीमत 1773 से बढ़कर 1780 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं तो हिंदू समुदाय से कहता हूं हाथ जोड़कर, आप 1780 रुपये का नहीं बल्कि आप 17,000 रुपये एक सिलेंडर खरीद कर भारत के विकास में और मोदी जी के विकास में
सहयोग देने का आनंद लें। यहां अंधभक्त मस्जिद के आगे तलवार लेकर नंगा नाच करते रह गए, और इधर देखिए लंदन में साजिद हुसैन जो मेवात के हैं, उन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया। दुनिया की महंगी कार की कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर के इंजीनियर बन गए। और तो फिर आओ भक्तों, कैसन लगा? अब सुनिए, एक खबर आ रही है, सच है कि झूठ इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता अभी तक, लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो शाही इमाम हैं, जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, माननीय अहमद बुखारी, जो शाही इमाम ऑफ दिल्ली जामा मस्जिद हैं, उन्होंने एक इशू किया है, एक फतवा इशू किया है और कहा है कि जो मुस्लिम ग्रुप हैं वो खामोश रहें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यूसीसी पर, जो मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ लेके आ रही है, पिछड़ों के खिलाफ लेके आ रही है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक बड़ा बवाल हो सकता है और मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। इस पर बुखारी साहब ने कहा है कि मुसलमान लोग खामोश रहें। बताइए ये कोई बात हुई? बुखारी साहब जिस तरह से अपनी जामा मस्जिद दिल्ली के आसपास के बदलते हुए वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए लोगों को देखकर खामोश हैं, वैसे ही मुसलमानों को खामोश कर रहे हैं। गुंबद कैफ़े के बारे में आपको बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए, समझ रहे हैं? गुंबद कैफ़े में क्या क्या होता है जो दिल्ली के जामा मस्जिद में है आपको अच्छे से मालूम है। म्यूज़िक चलता है, हुक्का चलता है, वहाँ अनमैरिड कपल्स आते हैं, लड़के लड़कियाँ वहाँ आ रहे हैं और दूसरे समुदाय के लोग आ रहे हैं। हर तरह के जो वेस्टर्न कल्चर है वो कल्चर वहाँ बना दिया गया है और नाम गुंबद है। मस्जिद की जो गोल वाली जो इमारत होती है उसको गुंबद कहा जाता है। तो इस्लामिक नेम का इस्तेमाल किया गया, जामा मस्जिद की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जामा मस्जिद के व्यू के, और इस पर बुखारी साहब पूरी तरह से खामोश हैं। कमाल की बात यह है कि आपको लग रहा है कि ये मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो नहीं, दिल्ली 6 के आसपास के जो लोकल है ना, उनकी भी ये कंप्लेंट है जो द प्रिंट के रिपोर्ट में मौजूद है। इस पैराग्राफ को देख लीजिए। लोगों का कहना है कि नॉट फॉर एवरीवन, ये जो गुंबद कैफ़े है दिल्ली 6 के लोगों के लिए है ही नहीं। दिल्ली 6 के लोगों को तो घुसने नहीं दिया जा रहा है। गुंबद कैफ़े वालों का मकसद क्या है नहीं पता, लेकिन दिल्ली 6 के लोगों को यहाँ घुसने नहीं दिया जाता। कपड़े देखे जाते हैं, रंग रूप देखा जाता है, और जो कपल्स आते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनको एंट्री दी जाती है, फैमिलीज़ को एंट्री दी जाती है, और जो यहाँ लड़के वैसे जाते हैं लोकल, तो उनको जाने नहीं दिया जाता है। इस पर जो ऑनर हैं उनका ये कहना है, जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो नदीम नाम से हैं, एक व्यक्ति है वहाँ पे, वो बयान दे रहा है, और यहाँ पर और भी लोगों के बयान हैं कि पहले यहाँ जो है शुरू में हमने खोला था तो फुकरे, कंगले, इस तरह के लोग आते थे। तो आप सोच रहे, ये बयान है यहाँ पर द प्रिंट में कि फुकरे टाइप के लोग आते थे। तो हमने ये सोचा कि फुकरे टाइप के लोग यहाँ ना आए, यानी गरीब यहाँ ना आए, फुकरे ना आए, जिससे हमारे जो कपल्स हैं, जो फैमिलीज़ हों, जो लड़कियाँ आती हैं, वो असहज महसूस ना करें। बजाय इसके कि ये वहाँ गार्ड रखते, जैसे हर जगह क्लब में, कैफ़ेज़ में, अच्छी अच्छी जगह पर गार्ड्स होते हैं। आप वहाँ जब इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और आप इतने सारे वेटर रख सकते हैं, तो आप 8-10 गार्ड भी रख सकते हैं। इसमें वहाँ लोकल लोगों से भेदभाव की ज़रूरत क्यों, और वहाँ लोकल के लोगों से बदतमीज़ी क्यों? इसी रिपोर्ट के आधार पर जब हमने और पूछताछ करी तो नई बात सामने आई है कि एंट्री पर ही जलील कर दिया जाता है। औकात देखकर, ऊपर से नीचे तक देखकर, पहनावा देखकर भगा दिया जाता है। तो जिस तरह से ये एक गलत चीज़ जामा मस्जिद में हो रही है और जामा मस्जिद के आसपास वेस्टर्न कल्चर को इस्लामिक कल्चर के नाम पर अपनाया जा रहा है और फैलाया जा रहा है, इस पर जिस तरह से शाही इमाम बुखारी साहब खामोश हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी मुसलमान खामोश रहे। मुसलमान जब जब खामोश रहा है, इस्लाम और दीन और मुसलमान का नुकसान हुआ है। बाकी आपके हाथ में है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।